मौरी साहब, राइट, JUIF ने आईनी तरमीम पर जब आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे तो सर उस वक्त क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई थी या बताया गया था कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, या कोई बात नहीं हुई थी इस हवाले से? जी नहीं, हमारी मीटिंगों में जब भी बात हुई तो बात यह हुई थी कि चूंकि तमाम हाई कोर्ट्स में यही सिस्टम चल रहा है, अभी पंजाब में पिछले दिनों नंबर 3 की जो मोहतरमा थी उनको चीफ बनाया गया, तो चूंकि हाई कोर्ट्स में ये सिस्टम चल रहा है तो मरकज में भी यही होना चाहिए, दलील यही थी और आर्मी चीफ के लिए भी यही होता है। और इसी तरह सिराटी की बुनियाद पर नहीं, कम से कम कारकर्दगी बुनियाद होनी चाहिए, उसने कितना काम किया है, मेडिकल फिट है या नहीं है, तो ये बहुत सी चीजें थी जिनको तो, लेकिन एक बात इसमें रखी गई थी, आपने बार बार कहा कि जस्टिस मंसूर ही रहेंगे और उन्होंने भी इसको एग्री किया था और इसके तो तस्दीक कल बिलावल साहब ने भी की है कि मैं जस्टिस मंसूर ही की बात हुई थी और मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ सर जरा क्लियर कीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने आपसे ये कहा था कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। इस सवाल भी इसलिए आपसे किया क्योंकि बिलावल भुट्टो भी 2 दफा ये कह चुके थे कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और आप कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था आखिर तक कि कौन होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, बिलावल साहब के साथ हमारी जो मीटिंगें हुई हैं उन मीटिंगों में भी हमने उनको यही कहा और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमें कोई तब्दील करने की जरूरत नहीं है। हुकूमती जराए जो आए उनको भी हमने कहा तो सबने यही कहा, लेकिन उसमें कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी उन्होंने कहा हो कि ये हमने इन्हें तब्दील करना है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। लेकिन ये मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब से जो कमेटी के मेंबर हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कमेटी इजलास से सिर्फ 5 मिनट कबल मुझे अंदाजा हुआ कि ये तब्दीली आई है, उससे कबल बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी हम जो बात कर रहे हैं, मेरे दोनों भाई बैरिस्टर भी हैं और समझदार भी हैं, मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता भी होंगे, लेकिन क्या अभी जो गुफ्तगू कर रहे हैं क्या हम याया अफरीदी साहब को फिर मुतराजा नहीं कर रहे हैं? एक आदमी कह रहा अब यूं हो जाएगा, दूसरा कहता नहीं अब यूं हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने मंसूर सक्कर साहब किया, इसी तरह हमने काजी साहब के साथ किया। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम अपने मुफादात के लिए अदलिया को हम जो मुतराजा बना देते हैं, तो फिर अदलिया को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर पानामा वाला केस आपके सामने है, फिर गिलानी साहब वाला केस आपके सामने है, फिर आपका डैम वाला केस आपके सामने है, फिर आपका जुल्फकार अली भुट्टो साहब की शहादत का केस आपके सामने है। तो फिर ये भी तो यही अदलिया थी ना, यही सुप्रीम कोर्ट थी ना। तो मकसद ये है कि हमें खुद सियासतदानों को अपना किबला ठीक करना चाहिए, हमें अदालतों को उनको अपना काम करना देना चाहिए, जजों को अपना काम करने देना चाहिए। हमारे लिए तमाम जज मोहतरम हैं, जो आ गया है उसको वेलकम करना चाहिए और उससे ये तवक्कुआत ना लगाएं तो वो मेरी फेवर में फैसले देगा या दूसरे की फेवर में फैसले। बिल्कुल ठीक। असद मौरी साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की। अब जस्टिस याया अफरीदी के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो गैर जानिबदार भी हैं और अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन है, तकसीम है, वो उसको खत्म कर सकेंगे? क्योंकि अब ये जो तकसीम है ना, ये आगे बढ़ के जातियात तक चली गई है और आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनके 2 खतूत भी सामने आए हैं। तो आपको लगता है कुछ बेहतरी आएगी, आ सकेगी? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जिस टाइप जजों की अपॉइंटमेंट हुई है ना, जो मसाइल वहीं से पैदा हुए हैं, आज नहीं है। तो अब वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ग्रुपिंग की शक्ल अख्तियार करते गए हैं। ठीक। और आपको देखें अताब दयाल साहब के साथ क्या सिलसिला था, तो हमसे छुपा वो किसी को नहीं पता। सब खोसा साहब ने क्या किया सबको पता है। तो ये सूरत हाल अगर हम इनको मजबूर करेंगे, इनका क्रेडिट पे बहुत अच्छे फैसले इन्होंने किए हैं और बाकरदार आदमी हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अच्छी चॉइस है। गो के हम मंजूर साहब को चाहते थे, लेकिन इनका आ जाना भी हम वेलकम भी करते हैं, चॉइस भी अच्छी है। और लेकिन बात यह है कि इनको चलने दिया जाए। आपने कहा कि हम चाहते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाए। मुझे एक बात बताइए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस दिन पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट करने के बजाय JUIF के साथ मिलकर फिर मंसूर अली शाह साहब को वोट देना चाहिए था? उनके वोट तो ज्यादा होते ना। ये बाइकआउट देखिए, ये कौमी असम्बली में गए और इन्होंने वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उसके बाद वोट नहीं दिया, बाइकआउट करके आगे। ये कमेटी में जाते हैं और कमेटी में जाके अपना उसको बेशक एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। ये जो भी था अपना, जब कमेटी में नाम दिए थे तो इनको कमेटी में मैं समझता हूँ जाना चाहिए था। वहां हमें तनहा कर दिया और ये बाहर रह गए। अगर होते तो हम 4 हो जाते। हो सकता है हमारे 4 होने से कोई और भी 1-2 का हमारे साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल।